जय माता रानी की। आज आप सभी को अष्ट सिद्धियों के बारे में जानकारी देंगे। आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। मुख्य रूप से 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। पहली है अणिमा सिद्धि। अणिमा का अर्थ है अणु के बराबर, अर्थात छोटे से छोटा स्वरूप धारण करने की सिद्धि। चाहे आपका शरीर कितना ही लंबा चौड़ा क्यों ना हो, अणिमा सिद्धि के द्वारा उसे अणु के बराबर छोटे से छोटा किया जा सकता है। हनुमान जी जब लंका में गए तो उन्होंने मशक समान रूप कपि धरी, अर्थात जब हनुमान जी लंका में अंदर प्रविष्ट हुए तो जैसे एक मच्छर का छोटा सा शरीर होता है, उसी के बराबर हनुमान जी ने भी अपने शरीर को बना लिया और फिर अंदर चले गए। कहने का तात्पर्य, अणिमा सिद्धि के द्वारा छोटे से छोटे स्वरूप को भी धारण किया जा सकता है। दूसरी है महिमा सिद्धि। इस सिद्धि के द्वारा छोटे से छोटे स्वरूप को भी बड़ा किया जा सकता है। उदाहरण से समझें, एक छोटे से कंकड़ को बहुत बड़े पहाड़ के रूप में परिवर्तित कर देना, यह महिमा सिद्धि के द्वारा हो जाता है और यह सिद्धि भी हनुमान जी के पास थी। तीसरी सिद्धि है लघिमा सिद्धि। इस सिद्धि से कोई कितना भी वजनी क्यों ना हो, अर्थात उसमें कितना भी वजन क्यों ना हो, वह एक पत्ते के समान हल्का फुल्का हो सकता है। जैसे किसी पहाड़ को गेंद की तरह कोई उठा ले, अर्थात पहाड़ इतना हल्का हो जाए कि जैसे कोई गेंद को उठा लेता है, तो यह सिद्धि लघिमा सिद्धि के द्वारा प्राप्त हो जाती है। हवा में उड़ने की सिद्धि इसी सिद्धि से प्राप्त होती है। चौथी सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि के द्वारा इंद्रियों को अपने वश में करने की सिद्धि प्राप्त होती है। आप अगर ध्यान से देखें तो हनुमान जी के अंदर ये सारे गुण विद्यमान थे। वो जब चाहे छोटे या बड़े स्वरूप को धारण कर लेते थे, जब चाहे हवा में उड़ जाते थे और उनकी समस्त इंद्रियां भी उनके वश में थीं। पांचवी सिद्धि का नाम है प्राकाम्य सिद्धि। प्राकाम्य सिद्धि से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। आप कहीं भी किसी भी समय किसी भी लोक में देख सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। छठवीं सिद्धि है इशिता सिद्धि। इस सिद्धि के द्वारा किसी को भी भ्रम में डाला जा सकता है। आप इसे ऐसे समझें, कुछ हो ही ना और आप उसको उसके होने का अनुभव करें। कहने का तात्पर्य एक माया जाल रचने की सिद्धि कह सकते हैं। सातवीं सिद्धि है वशिता सिद्धि। इस सिद्धि के द्वारा आप कभी भी किसी के भ्रम का शिकार नहीं हो सकते हैं। आप अपने आप को पूर्ण रूप से अपने वश में कर सकते हैं। आपको कोई भी भटका नहीं सकता है और ये सिद्धि वशिता सिद्धि के द्वारा ही प्राप्त होती है। आठवीं सिद्धि है ख्याति। इस सिद्धि से ऐश्वर्य, कीर्ति, धन धान्य की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला कभी भी निर्धन नहीं हो सकता है। उसकी इस चराचर जगत में ख्याति हो जाती है। वह सब कुछ अपने अनुकूल कर सकता है। ये समस्त प्रकार की सिद्धियां हनुमान जी को सिद्ध थीं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम भी कोई सिद्धि कर लें। सबसे पहली बात, इस सिद्धि को वही सिखा सकता है जिसको वास्तव में ये सिद्धियां प्राप्त हों, ये सिद्धियां सिद्ध हों। वह खुद हवा में उड़ सकता हो, परंतु अब इस तरह के महापुरुष सांसारिक वातावरण में नहीं रहते हैं। वो एकांत में पर्वतों इत्यादि में रहते हैं। इसलिए इन सिद्धियों को किसी व्यक्ति के द्वारा मिल पाना, उनसे ये सब सीख पाना बहुत ही दुर्लभ है। फिर आप कहेंगे कि ये तो दुर्लभ ही रह जाएंगी, किसी को कुछ मिल ही नहीं सकता। इसका उत्तर है नहीं, आप अखंड साधनाओं के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इन सब के लिए आपका पूरा जीवन सन्यासियों की तरह होना चाहिए। पर आज के समय में एक छोटी सी साधना करने बैठेंगे तो 10 बार मोबाइल में समय देखेंगे कि समय हो गया या फिर नहीं। तो इस तरह की मानसिकता से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हो सकता है। इसके लिए एक सही गुरु का मार्गदर्शन और भगवान के प्रति आपका पूर्ण समर्पण, अपने मन, वाणी और कर्म तीनों से एक होकर के पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा। तब जाकर के आपको आपके जीवन में कुछ हासिल हो पाएगा। आशा है यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय माता रानी की।